Welcome to Era of Blank Sky Developers. The bright future of the web developers just behind a click away. So let's begin the journey. अस्सलाम वालेकुम, ब्लैंक स्काई डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो जैसा कि हमारा CSS का ट्यूटोरियल चल रहा है और हमारी HTML जो है बेसिक्स ज़्यादातर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आई तो आप काइंडली हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस करने के बाद वो अगेन से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप हमारे ईमेल या हमारी वेबसाइट के ज़रिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप है वो आप हमें ईमेल कर सकते हो। देन उसके बाद हमने जो पिछला ट्यूटोरियल किया था वो हमारे पास था CSS के बारे में। उसमें हमने CSS की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की थी कि हमारे पास CSS किन तरीक़ों से अटैच हो सकती है हमारी HTML फाइल के साथ। तो उसमें मैंने बेसिकली 3 वेज आपको बताए थे। एक थी इंटरनल, सेकंड थी हमारे पास एक्सटर्नल और थर्ड थी हमारे पास इनलाइन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो हमारे पास मस्ट है कि हेड टैग के अंदर ही हमने लगानी है, ठीक है। हेड टैग के ओपन और क्लोज के दरमियान आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लगानी है। और थर्ड जो हमारे पास इन लाइन थी वो हमेशा आपने स्टार टैग के अंदर लगानी है। जिस टैग में भी ज़रूरत हो उसी लाइन के अंदर आपने लगानी है, तो इसलिए इसका नाम हमारे पास इन लाइन CSS है, ठीक है। तो आज जो हम लेके चलेंगे वो हम एक्सटर्नल को ही लेके चलेंगे, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे सारी स्टाइलिंग करूँ तो मुझे सिर्फ एक टैग के अंदर स्टाइलिंग मिल रही है, तो वैसे भी ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे टैग। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप कोई क्लास या आईडी वगैरह एक टैग को देने के बाद एक्सटर्नल यूज़ कर लें। इंटरनल भी कर सकते हैं बट हमारा फाइल साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखें अगर मैं हेड टैग से ये रिमूव कर दूँ तो मुझे थोड़ा सा फाइल जो है ना क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो हमारा ये CSS का ट्यूटोरियल है तो आप टाइटल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे शो होगा। आपको पता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट चला रहे होते तो जिस बारे में आपने पेज ओपन किया होता है वही आपको टाइटल में शो होता है, ठीक है। जब आप PHP करोगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस टाइटल को भी डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक कैसे कि हमारे पास ये बार बार सारे हमारे पास 10 होंगी फाइल, 20 होंगी, 50 होंगी HTML की, ठीक है। तो हमने बार बार ये HTML का सिंटैक्स लिखने के बजाय ना इसको एक ही बार लिखना है PHP के अंदर, ठीक है, एक सेपरेट फाइल में, और उसी को इंक्लूड करते जाना है। तो इंक्लूड आप कहेंगे कि हमारे पास फाइल नेम तो सेम रहेगा, नहीं, वो आपको मैं डायनेमिक कैसे बनाना है वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। तो होप्स हो कि आपको ये हेड टैग और बॉडी टैग्स वगैरह के बारे में पता लग गया होगा। हमारे पास क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर का भी पता लग गया होगा कि कैसे हमने इनको कॉल करना है। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करना है तो कर देते हैं। तो स्टाइल के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि क्लास को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने इसको क्लास दी है, ठीक है, क्लास H1 रखी है मैंने, तो क्लास सेलेक्टर हमेशा डॉट के साथ होता है, ठीक है। डॉट आगे जो भी हमने क्लास का नेम रखा होता है। आपने टैग को नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास ID और क्लास ही सिलेक्ट होती हैं। टैग सम टाइम होते हैं कि अगर आप आपके पूरे पेज के ऊपर सिर्फ वो टैग एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, आप ही टैग का नेम लिख सकते हो, ठीक है। टैग को डायरेक्ट कॉल किया तो आपने लिख दिया, बट हमें यहाँ पे जो है ना H1 मैंने क्लास दी थी तो इसलिए मैंने H1 को डॉट के साथ कॉल किया। देन उसके बाद अगर हम ID को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास ID सिर्फ फर्स्ट में यूज़ हो रही है और हमारे पास थर्ड में, ठीक है। तो उसको हमने हैश के साथ हमेशा कॉल करना है। हैश के बाद आप जो मर्ज़ी उसके अंदर स्टाइलिंग दो, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो है ना ID, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास कंटेंट देखे यहाँ पे एक CSS ऐसा बचा हुआ है थर्ड नंबर पे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, और थर्ड हमारा ये है जो सिंपल हमने जस्ट H1 के अंदर लिखा था और हमारे पास ID थी H1 को मैंने जो स्टाइलिंग दी थी वो मेरे पास थी सिर्फ एक, वो टेक्स्ट लाइन सेंटर था, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। देन उसके बाद अगर मैं इससे भी बाकियों की तरह स्टाइल देना चाहूँ तो क्या करूँगा, जस्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है सारी फाइल्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है।
बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा, या फिर हमने पेज को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना है कि मोबाइल स्क्रीन पे भी अच्छा दिखे, लैपटॉप पे भी, टैब स्क्रीन पे भी, या iOS वगैरह है तो उस पर भी अच्छा दिखे, तो वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। मीडिया क्यूरीज, तो देखें मैंने यहाँ पे सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया तो देखें हमारे पास 4 के 4 ही स्टाइल बन चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सेलेक्टर्स ऐसे वर्क करते हैं, तो हमारे पास अगेन सेम वही बन चुका है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास है फ़ॉन्ट वगैरह, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हमारे पास फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज होते हैं, जब मैंने आपको आइकन्स वगैरह लगाने बताए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल फ़ॉन्ट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाह रहे हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइकन भी हमने यहीं से पिकअप किए थे, यहाँ से, इस सेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप समथिंग, तो मैं कैसा दिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट वहाँ पे नहीं होगा हमारी फ़ाइल के अंदर, ये हम सिर्फ देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट लगाने के बाद लगेगा कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हमारे पास काफ़ी सारे अप्लाई हो चुके हैं, तो जस्ट फॉर से कि इनमें से जो भी हमें अच्छा लगे तो हम वो कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, देन उसके बाद हमारे पास आई थिंक सो के ये फ़ॉन्ट रिमूव हो चुका है गूगल की तरफ से, तो कोई और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हमने कॉपी कैसे करना है। अब सबसे पहले नीचे शेड्स दिए गए हैं कि आपने इनको बोल्ड कितना रखना है। बोल्ड हमारे पास होता है कि आपने इनकी जो मोटाई है ना, जिसे आप विजिबिलिटी कह लें, वो कितनी ज़्यादा रखनी है। एक लेटर होता है सिंपल, एक होता है बोल्ड, तो बोल्ड कितना रखना है। तो मैं जस्ट फॉर से कि मैं 400 रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट रेगुलर कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा राइट साइड पे, ठीक है, पॉपअप। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले सेक्शन में आए, यहाँ से आपने लिंक नहीं करना, आपने यहाँ पे करना है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट आपका CSS के अंदर होगा, तो बेस्ट वे होता है कि आप इंपोर्ट करें, वरना लिंक भी कर सकते हैं। तो रेकमेंड ये है कि आप इंपोर्ट करें, क्योंकि हम CSS फाइल के अंदर इंपोर्ट ही कर सकते हैं, लिंक नहीं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन उसके बाद अपनी CSS फाइल के अंदर आया, इसके टॉप के ऊपर मैंने जो है ना अपनी वो जो है ना फ़ॉन्ट लगा दिया है जो मैंने इंपोर्ट किया था गूगल से, ठीक है। वो हमारे पास ये आ चुका है, तो मेरे पास यही कॉपी हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देन उसके बाद अब हमने अप्लाई कैसे करना है, नीचे जाएं, यहीं से स्क्रॉल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कहा गया है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिली, ठीक है, फैमिलीज़। तो इसमें डिफरेंट तरह की हमारे पास फैमिलीज़ जो है अप्लाई हुए हैं, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, देन उसके बाद मैं वापस अपनी फ़ाइल पे जाऊँगा। तो अब H1 जो है मैं ये वाला चेंज करना चाह रहा हूँ, ये सिंपल जो CSS थी। तो अपनी फ़ाइल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जो है मैं फ़ॉन्ट फैमिली ये दे दूंगा। तो सबका इफेक्ट मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, सिर्फ एक मेरे पास रीडेबल है। तो यहाँ से मैंने सेव किया और वापस अपनी फ़ाइल के ऊपर जा रहा हूँ, तो हमारे पास थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं इसे कमेंट आउट करके इसे अनकमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो हमारे पास और शेड आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इसे कमेंट आउट करें, इससे अनकमेंट करें, बारी बारी चेक करने हैं आपने, ठीक है। देखिए वो बोल्ड थे, ये हमारे पास कोई और शेड में आ चुका है। देन उसके बाद आप यहाँ से ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करें, रिफ्रेश करें, देखें हमारे पास ये वाला आ चुका है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने फ्यूचर में सॉरी पास्ट में कभी भी ये फ़ॉन्ट वगैरह उठाए थे ना, तो इन्होंने मुझे ये वाली फैमिलीज़ वो दे दी हैं, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो बेसिकली थर्ड था, ओपन सेंस वाला। तो उन्होंने बाकी हमें एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं क्योंकि ना हमने जब प्रैक्टिस की होती है ना, तो ये गूगल जो है ना हमारे पास हमारा डाटा जो है ना थोड़ा सा सेव रखता है कि हमने पिछली बार कौन सा फ़ॉन्ट उठाया था, वो इसी के अंदर एम्बेड कर देता है। तो हमारे पास एक ही फाइल के अंदर ज़रा इसे अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास हमें सिर्फ ओपन सेंस चाहिए थी, लेकिन इन्होंने साथ हमें फैमिली पिक्सलीफाई दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमें रोबोटो दे दिया, हमें ये तो नहीं नहीं थी।
तो बेसिकली सिर्फ ये फ़र्क है कि हमारी ये पास्ट जो हमने सर्चेस की होती हैं ये उनको भी एम्बेड कर देता है। तो हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, तो यही था हमारा फ़ॉन्ट मतलब कि लगाने का तरीका। देन उसके बाद अगर हम बाकी देखें, इसे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसे अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें हमारे पास स्टाइल चेंज हो रहा है। देन उसके बाद लास्ट वन, तो हमारे पास और स्टाइल है, ठीक है। होप्स हो कि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना आ गया होगा। तो दूसरी बात कि मैंने जो है ना आपको वहाँ पे आइकन्स लगाने बताए थे HTML के अंदर, तो आपने CSS के अंदर भी आइकन वही लगाने हैं। मीन्स कि CSS के अंदर आइकन नहीं लगेंगे, आपने वहीं HTML के अंदर इस मतलब कि इसके लेफ़्ट पे लगाना चाह रहे हैं, राइट पे लगाना चाह रहे हैं, या आप यहाँ बॉटम में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जस्ट फॉर से कि मैं यहाँ पे एक लगाना चाह रहा हूँ आइकन, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले फ़ॉन्ट वैसम पे जाना होगा, ठीक है। और मैं जो है ना वर्जन सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे जो है SDK भी करनी पड़ेगी, सॉरी API जिसे कह लें, ठीक है। मैंने CDN कर दिया फ़ॉन्ट वैसम का। आपने जिस मतलब के वर्जन का फ़ॉन्ट वैसम की लाइब्रेरी उठाई है ना, उसी वर्जन के आपने फ़ॉन्ट उठाने हैं वहाँ से। जस्ट फॉर से कि मैं यहाँ से जो है अपना 4.1 उठा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एसिड्स लोड हो गए। सबसे पहले ही हमेशा आपने उठानी है, ठीक है। ये नीचे वाली फ़ॉन्ट वैसम min.css नहीं, आपने फ़ॉन्ट वैसम .css करनी है, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया। देन उसके बाद हमारी हेड सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। लिंक हो चुकी है हमारी अब लाइब्रेरी। अब आते हैं अपने फ़ॉन्ट्स की तरफ। तो फ़ॉन्ट्स की तरफ आने के बाद आपने यहाँ से जो है ना फ़ॉन्ट वैसम 4 चेक करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट वैसम 4 हमारे पास ये है। तो देन उसके बाद जस्ट फॉर से कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोरा का जो है ना लोगो चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मैं इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद अपनी फ़ाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इस CSS के लेफ़्ट पे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, स्पेस ही मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अगर हमारा फाइल वर्जन मतलब कि लाइब्रेरी वर्जन उसके साथ मैच हो रहा होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं। तो ज़रा देखें कि हमने फाइल वर्जन 4.1 उठाया था और हमने जो आइकन उठाया वो हमारे पास 4.7 था। तो अगर हम यहाँ से 4.7 उठाएं, 4.7, ठीक है। ये लेटेस्ट हमारे पास 4 के अंदर तक आया था। तो लेटेस्ट हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमारे पास फ़ॉन्ट वैसम जो है ना अब प्रीमियम ज़्यादा दे रहा है फीचर्स, तो इसलिए उसने थोड़े से हमारे पास कॉस्टली कर दिए हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, लिंक को पुराने को, और यहाँ पे मैं न्यू कर रहा हूँ अप्लाई। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास क्यू आ चुका है, ठीक है, कोरा का, ठीक है। अब है कि अगर मैं इसका जो है ना कलर चेंज करना चाहूँगा, आपको पता है कि कोरा हमारे पास जो है रेड आइकन है उनका, जस्ट सी, ठीक है। उनका हमारे पास जो है ना रेड आइकन है, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक दिख रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये जो हमारे पास हेड टैग सॉरी पेरेंट टैग है H1, उसके अंदर हमारे पास एक आइकन के लिए यूज़ हो रहा है आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आप दोनों के अंदर ही कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टाइल लें तब भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको स्टाइल लें तब भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप पेरेंट को दे लें तो तब भी वर्क करेगा। तो मैंने स्टाइल दिया है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक आइकन के अंदर ही चाहिए था, तो मैं इसी लाइन के अंदर ही स्टाइल दे रहा हूँ, जिसे इन लाइन स्टाइल कहेंगे, ठीक है। तो मैं कलर इसका रेड रख रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने तो हमारे पास कलर हो गया रेड। बट एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास सारे का सारा ही रेड हो चुका है इंक्लूडिंग CSS। तो अब देखिए कि हमारा H1 के अंदर ही CSS आ रहा था, तो हमारा इसलिए जो है ना वो भी रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से स्टाइल को Ctrl+X के साथ कट करके अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करूँ, अगेन रिफ्रेश करें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्यू आइकन जो है ना वही कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप इसका मतलब इसको कोई और स्टाइलिंग देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन कर लें,
ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में कह रहा हूँ अंडरलाइन, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखें वो लाइन आ चुकी है। तो जस्ट आपको ये बताने का मकसद ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, मुख्तलिफ आप ट्राइज करेंगे तो आपको वैसी वैसी समझ आती रहेगी। मैंने कुछ बताया, कुछ आप अलग टैग्स पे ट्राई करेंगे वो चीज़ें, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है हाइपर लिंक। मैं थोड़ा सा आपको उनकी स्टाइलिंग बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको रिमूव करेंगे। ठीक है, मैं इनको स्टाइलिंग नहीं देना चाह रहा क्योंकि हमारे पास पेज कम है। ठीक है, खाली हो चुका है पेज हमारा। तो इसके बाद जस्ट फॉर से कि मैं एंकर टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो दिया है वो लिंक मैंने फेसबुक का दे दिया है। ठीक है, फेसबुक। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है फेसबुक इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ऐसे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास href कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसी फाइल के अंदर ओपन होगा। अगर मैं इसका एक एडिशनल एट्रीब्यूट देता हूँ, आपको मैंने बताया था टारगेट अंडरस्कोर सॉरी ब्लैंक, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद मेरे पास न्यू फाइल के अंदर ओपन होगा। तो ऐसे ही हमारे पास अब है कि देखिए मैं कहीं पे दिखाना चाह रहा हूँ कि इसे एक बटन के अंदर, या फिर दूसरी चीज़ है कि मैं इसका अंडरलाइन रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो वो हम स्टाइलिंग के साथ कर सकते हैं, CSS के साथ। तो सिर्फ एक ही बटन है तो यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल दूंगा। अगर नहीं इनलाइन देना तो हम यहाँ पे इसको एक आईडी देंगे, आईडी यूनिक होगी हमारे पास। ठीक है, मैं कह रहा हूँ FB बटन है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कॉपी की मैंने, और एक्सटर्नल जो हमारे पास CSS है उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो उसके अंदर जाके मैंने इसको कॉल किया। तो कॉल का तरीका आपको पता है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले हैश दबाना होता है, देन उसके बाद जो हमारे पास फाइल का नाम होगा, सॉरी आईडी का नाम होगा, हमने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन उसके बाद हम देखें अंडरलाइन है तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक मैंने आपको बताया था। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया नन। रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अंडरलाइन था जो, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि मैं इसे बटन की तरह शो करवाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ होगा या नहीं। तो यहाँ पे अगर बटन बनाया होगा तो यूज़र को समझ आएगी कि ये वाकई बटन है। तो उसको बनाने के लिए आपको वापस अपनी HTML फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना बटन एक देना होगा। ठीक है, Ctrl+X के साथ मैंने उसको कॉपी किया और सारे का सारा एंकर टैग उस बटन टैग के अंदर रख दिया। रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट जैसा बटन होता है वैसा आ चुका है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ड्रॉबैक है कि अगर मैं जस्ट फॉर से कि मेरे पास 100% पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ला रहा हूँ इस पेज के ऊपर, साइडों पे ऐसे करने से जो है, देख के मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बटन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरा वर्क करेगा। ठीक है, देखिए मैं अब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वर्क करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नहीं करेगा, कॉर्नर्स पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने का, देखिए बटन तो हमारे पास जहाँ पे भी क्लिक करें तो हमारे पास वर्क करना चाहिए। लाजमी नहीं है कि कोई हमारे पास यूज़र जो है इसी पे टेक्स्ट पे क्लिक करे। ठीक है, तो इसको हमारे पास रिजॉल्व करने के लिए जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाना है यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे इसका कोड है। ठीक है, तो एक चीज़ देखें, हमारा बटन जो रह गया वो आउटसाइड है और जो हमारा लिंक लगा हुआ है टेक्स्ट पे वो हमारा इनसाइड है, अंदर की तरफ। तो आपने करना क्या है, बटन को टैग को उठाना है आपने, Ctrl+X, ओपनिंग हमारी फेसबुक से पहले और जो क्लोजिंग है, ठीक है, Ctrl+X, और ये हमारी ये इसके दरमियान आएगी। ठीक है, अब देखें ज़रा, हमारा एंकर टैग बाहर लगा हुआ है और बटन हमारा अंदर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एंकर टैग ज़्यादा प्रेफरेंस में है बजाय कि हमारा बटन हो। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो जहाँ पे अब मर्ज़ी मैं क्लिक करूँ, ठीक है, कॉर्नर पे करूँ, ऊपर करूँ, या जहाँ पे सेंटर में भी करूँ अगर टेक्स्ट के, ठीक है, तो मेरे पास ये ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका। देन उसके बाद जस्ट फॉर से कि अगर मैं इस बटन का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो कैसे होगा। ठीक है,
तो एक चीज़ है कि हमारा ये बटन बना हुआ है, तो इसका मतलब कि स्टाइल भी हम बटन को देंगे, ना कि हम एंकर को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बटन के स्टार्टिंग टैग में आने के बाद मैंने दे दिया है इनर बटन। ठीक है, जब आप रियल टाइम वेबसाइट बनाओगे तो आपको जो है ना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि कोई आईडी डुप्लीकेट ना हो और बिल्कुल परफेक्टली आपने यूज़ की हो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करने के बाद स्टाइल में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हैश और उस आईडी को कॉल किया। तो अब मुझे चाहिए क्या कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और मुझे लाइट ब्लू चाहिए। ठीक है, लाइट ब्लू आ चुका है। रिफ़्रेश किया तो मेरे पास बटन चेंज हो चुका है। रिफ़्रेश किया अगेन। ठीक है, तो मेरे पास बटन चेंज हो गया। दूसरी चीज़ कि मुझे ये बॉर्डर बहुत बुरा लग रहा है, तो वो कैसे हमने चेंज करना है। ठीक है, मैंने कर दिया बॉर्डर 0 जस्ट फॉर से। ठीक है, बॉर्डर 0 से हमारे पास बॉर्डर रिमूव हो चुका है, तो अब बिल्कुल परफेक्ट बटन है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा क्लिक होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने देखा होगा को किसी भी बटन के ऊपर लेके जाए ना, तो हमारे पास वो बटन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, हमें लग रहा होता है जैसे बटन थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, स्क्रीन से ऊपर उठा हुआ है। तो उसके लिए वो हमारे पास होती है शेडो। यहाँ पे हमारे पास आती है, पैदा होती है शेडो। वो कैसे करनी है, हमने बटन के ऊपर है ना, तो हमने स्टाइलिंग भी बटन के ऊपर देनी है। तो हमने करना है शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट को शेडो नहीं देना चाह रहे, हम जो है ना ये बॉक्स ही है ना हमारे पास बटन, तो हमने बॉक्स को शेडो देनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 पिक्सल अप से, ठीक है, और 3 पिक्सल मुझे राइट से, 2 पिक्सल मुझे जो है ना बॉटम से चाहिए, जस्ट फॉर से 1 पिक्सल। तो अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे करने के बाद रिफ़्रेश किया मैंने। ठीक है, देखें मेरे पास आ चुकी है शेडो। लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो इस पर क्लिक भी नहीं किया, तो या फिर माउस भी नहीं लेके गए, तो हमारे पास ये आ चुका है। तो वही है कि हमारे पास फ़र्क यहाँ पे क्या होगा। अगेन उसी आईडी को कॉल करना है हमने। ठीक है, इनर बटन को यहाँ पे आपने एक कॉलन लगाना है। ठीक है, कॉलन लगाया और मैंने यहाँ पे एक जो है ना आईडी को, मतलब सॉरी, मैंने कॉल किया एक सूडो क्लास। हमारे पास सूडो क्लास को कॉल करने के लिए हमारे पास कॉलन होता है। कॉलन के साथ मैंने सूडो क्लास होवर को कॉल किया, देन उसके बाद इसकी बॉडी लगा दी, सेम जैसे हमारे पास ये है। देन यहाँ से आपने बॉक्स शेडो को यहाँ से कट करना है और नीचे ला के पेस्ट कर देना है। रिफ्रेश किया, शेडो ख़त्म होगी, लेकिन मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास शेडो वापस आ रही है। तो आप कहेंगे कि शेडो बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, तो आप इसके पिक्सल्स जो है ना वो सॉरी साइज़ इसका डिक्रीज़ कर सकते हो कि मुझे यहाँ से 1 चाहिए, यहाँ से भी 1। ठीक है, अब लेके जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। लेकिन कलर ज़्यादा अगर आपको डार्क लग रहा है ब्लैक, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्टर में जाएँ पैनल से। ठीक है, यहाँ से कलर मैं थोड़ा सा शेडो वाला ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आने के बाद मैं जो है ना हैशटैग, ठीक है, देन उसके बाद कलर मैंने रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लाया हूँ, तो ये अब मुझे शेडो की शेड दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं। अगर आप कोई और तरह की शेडो देना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये जस्ट हमारा 2 साइड जो है ना शेडो आ रही है। ठीक है, तो देन उसके बाद ठीक है, देखें एक चीज़, हमारे पास 2 ही होते हैं शेडो, 2 तरफ। ठीक है, एक हमारी होती है राइट, एक होती है बॉटम। थर्ड जो थी हमारे पास वो थी हमारे पास इसकी विजिबिलिटी। ठीक है, ब्लरनेस, मैंने ब्लर कम किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर कह रहा हूँ कि मुझे 5 चाहिए। ठीक है, देखें बैकग्राउंड पे अब ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसकी स्प्रेडनेस जो है ना बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ही। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लेके जाऊँ तो मेरा ये कर्सर जो है वो हैंड शेप दे हमें। ठीक है, अक्सर बटन्स पे होता है ना कि, या फिर जहाँ पे भी हाइपर लिंक हो के हम वहाँ पे लेके जाते हैं, हमारा ये माउस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, होवर पे ही, होवर होता है कि आप उसके ऊपर माउस लेके गए हो। ठीक है, होवर इफेक्ट क्या होता है कि जो इफेक्ट न्यू पैदा होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे कर्सर कर दिया पॉइंटर कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ बटन के ऊपर, तो मेरा ये कर्सर चेंज हो रहा है अब। ठीक है, ठीक है, कर्सर से ये जा रहा है हमारा अब पॉइंटर की तरफ कि मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ।
तो यही था हमारे पास ये। अगर आप इसका टेक्स्ट भी चेंज करना चाहते हो तो होवर के अंदर ही आप करोगे, ठीक है। मैंने होवर के अंदर कर दिया। कलर मैं कलर मैं करना चाह रहा हूँ रेड। कलर बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करेगा, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज करेगा कि मुझे फेसबुक का कलर चेंज करना है मुझे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास शेडो वगैरह कैसे लगती है, ठीक है। डिफरेंट तरह के मैंने जो है ना आपको अप्लाई करके बता दिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो चलिए रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल। अब हमें जो चाहिए अभी फ़िलहाल मैं इसे भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा पेज क्लियर हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो हमारा आ रहा है लिस्ट्स, ठीक है। लिस्टें हमारी कितनी किस्म की होती हैं वो आपको मैं बताऊंगा। वो कुछ टॉपिक HTML का था, साथ हमने स्टाइलिंग करनी, तो इसलिए मैंने जो है ना HTML के अंदर वो नहीं करवाया। तो मैंने कहा था कि कुछ जो टैग्स होंगे वो आपको मैं साथ साथ करवाऊंगा यूज़ के एतबार से। तो वो मैंने सोचा था कि मैं CSS के साथ करवाऊंगा। तो अब चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी हैं लिस्ट्स, ठीक है। लिस्टें क्या होती हैं? आपको पता है कि आप बाज़ार से कुछ भी लेने जाओ तो आपको एक लिस्ट होती है, वो नज़र आ रही होती है। दूसरी एग्जांपल, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, इनवॉइस है, ठीक है। आपको इनवॉइस जो दी जाती है उस पे भी आपको जो डिटेल होती हैं अशिया की, वो आपको जो है ना लिस्टों की फॉर्म में होती हैं। तो लिस्ट को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं लिस्ट की, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास है ऑर्डर्ड, ठीक है। सेकंड आपके पास कौन सी है? अनऑर्डर्ड, ठीक है। तीसरी भी एक हमारे पास जो है ना इसकी टाइप है, लेकिन जो ज़्यादातर बताई जाती है वो हमारे पास दो हैं, बट एक्चुअल में हमारे पास तीन है, ठीक है। थर्ड हमारे पास अब कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा जो भी था, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया है। थर्ड हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट। जस्ट फॉर से कि आपकी बुक्स हैं उनके अंदर हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उसकी हेडिंग होती है, देन उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है बुक के ऊपर, कंप्यूटर लिखा होता है या फिर व्हाट इज़ कंप्यूटर, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है, मीन्स की उसकी डेफिनेशन। तो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट भी यही काम करती है, ठीक है। तो हमने जो ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है वो ऑर्डर और अनऑर्डर को देनी है। तो चले इनके टैग्स कैसे हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो इसके अंदर जो है ना ऑर्डर के अंदर, वो हमारे पास कौन कौन से टैग्स यूज़ होंगे। ऑर्डर्ड है तो हमारे पास OL है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL के बाद आपका जो दूसरा टैग यूज़ होगा इसी के अंदर वो आपका है LI, लिस्ट आइटम। देखें सबसे पहले हमने बताना है ना ब्राउज़र को कि हम लिस्ट स्टार्ट करने लगे हैं, वो कौन सी होगी, ऑर्डर होगी, अनऑर्डर होगी या डेफिनेशन, हमने बता दिया। दैन उसके अंदर हमारे पास जो आइटम्स हमने लगानी है वो हमारी लिस्ट आइटम के साथ होंगी, ठीक है। तो हमारे पास यही दो यूज़ होंगे। इसी को कॉपी करते हैं और नीचे मैं लेके आ रहा हूँ अनऑर्डर में। तो अनऑर्डर में हमारे पास जस्ट एक टैग साथ चेंज होगा, UL, U फॉर अनऑर्डर, ठीक है, और L फॉर लिस्ट। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो टैग होगा वो लिस्ट आइटम होगा, LI, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले DL होता है, ठीक है। हमने बताया कि डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। DT होता है हमारे पास डेफिनेशन टाइटल, और DD होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, कि हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है। ये हमारे पास तीन टैग हो गए। तो फर्स्ट हम चलते हैं OL की तरफ। ऑर्डर लिस्ट टैग ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हम साथ साथ देखते रहेंगे। रिफ्रेश किया, हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है स्क्रीन, क्योंकि हमारा सारा कमेंट आउट है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखता रहूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हमें ये सेम एज इट इज़ शो करवा रहा है, तो 100% स्क्रीन पे हमारे पास स्मॉल है काफ़ी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे H1 के लिखे H1 के अंदर लिखे तो हमारे पास वैसा इफेक्ट आएगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारी ये स्क्रीन जूम है। तो यहाँ पे हमें जो सेकंड टैग चाहिए तो वो मैंने आपको बताया था लिस्ट आइटम चाहिए। यहाँ पे मैंने कह दिया सिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है। देन उसके बाद सेकंड मैंने नेम लिखा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने थर्ड लिखा। अब रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये लिस्टें आ चुकी हैं, लिस्ट आइटम्स हमारे पास 1 2 3 ऐसे हमें काउंटिंग में आ रही है। तो काउंटिंग आई क्यों हमारे पास? वो इसलिए कि हमने बताया था कि हमारी जो लिस्ट है वो हमारे पास ऑर्डर्ड है, ठीक है, एक ऑर्डर में चल रही है। तो ऑर्डर से मुराद है कि हमारी बिल्कुल सेम जो है ना एक सीक्वेंस में है, इसमें कोई भी नंबर मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी थी ऑर्डर लिस्ट। फिलहाल के लिए इतनी ही, इसके अंदर जो है ना हम स्टाइलिंग बाद में करेंगे। तो इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ओ एल की जगह अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यू एल, मैंने यू एल कर दिया। देखिए दोनों में इफेक्ट क्या है, यहाँ पे हम इनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंट हो सके वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, जो ना हो सके वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। तो इनमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, फील्ड सर्कल भी कह सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड थी हमारे पास, उनकी जो है ना ऊपर वालों की डिज़ाइनिंग, चले मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक चीज़ इन दोनों में है, ठीक है, स्टार्टिंग टैग में हमारे पास एट्रीब्यूट एक लगना है टाइप का। जब काउंटिंग की हमारे पास बात हो रही है तो हम यहाँ पे इनकी काउंटिंग चेंज भी कर सकते हैं। 1 2 की जगह हम रोमन ला सकते हैं, ABC ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया मेरे पास आई है, स्मॉल आई जो हमारे पास है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास स्मॉल जो रोमन अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी काउंटिंग होती है उनको, ठीक है। अगर मैं यही आई कैपिटल लिख दूँ तो हमारे पास कैपिटल में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो जो काउंटिंग में आती है ना, हम उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर से कि हम यहाँ पे ए को यूज़ करें, स्मॉल को, मेरे पास ABC में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसी को कैपिटल ए में यूज़ करूँ तो मेरे पास ये कैपिटल ABC में कन्वर्ट हो गया है। अब नीचे आए, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। जस्ट फॉर से कि मैंने कह दिया यहाँ पे मेरे पास टाइप जो है सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टाइलिंग आती है, CSS हमने अप्लाई करनी है, वो हमारे पास होगी टेबल के ऊपर। तो इन तीनों लिस्टों को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो हमारे पास टेबल है। तो इसका फॉर्मेट मैंने बताया था कि टेबल का फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले टेबल होता है, देन उसके बाद हमारे पास टेबल हेडर, ठीक है, टेबल हेड। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया टेबल हेड। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो होगी वो जस्ट फॉर से कि मैंने नेम दे दिया है या ID। देन उसके बाद मेरे पास सेकंड जो होगा वो मेरे पास होगा नेम, सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद हमने रो तो बनाई नहीं, तो यहाँ पे हमने बनानी है रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुके हैं। तो सेकंड रो हम अब हम बनाएंगे, ठीक है, TR के साथ। और यहाँ पे हमने TD 2 बनाए। तो शॉर्ट हैंड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि TD मल्टीप्लाई 2 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 TD आ गए। कोई भी टैग है, ठीक है, H1 मुझे चाहिए 10, तो मेरे पास एकदम से 10 आ चुके हैं। तो ऐसे हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैंने ID दे दी 1 और नेम दे दिया मैंने जो भी ABC। अब रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास फ़िलहाल के लिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे पास ऐसा नहीं लग रहा कि ये टेबल है। तो इसको टेबल बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इसको कॉल करना है CSS के अंदर। स्टाइल को मैं जो है लिस्ट को कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो मैंने टेबल को कहा, ठीक है, टेबल को मैंने कॉल किया, यहाँ पे मैंने इसे बॉर्डर दिया 1 पिक्सल का। रिफ्रेश किया तो फ़िलहाल के मेरा जो है ना कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। 1 पिक्सल के साथ मैंने इसको कहा कि सॉलिड होगा और साथ होगा रेड, ठीक है। तो मेरा एक्सटर्नल एक लाइन आ चुकी है। ये क्यों है? क्योंकि मेरा टेबल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल मेरे पास रोज़ वगैरह है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसी के अंदर जो TR है इनको भी दे दो, ठीक है। तो TR हमारे पास फ़िलहाल के लिए जो है ना डिज़ाइनेबल नहीं है, तो मैंने TH कह दिया। तो मेरे पास TH जो थे हेडर्स वो बन चुके हैं हमारे पास बॉर्डर के साथ, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास TD आ गए, तो ये भी हमारे पास जो है ना बन चुके हैं। देन उसके बाद तो सर्कल के अलावा आपको यहाँ पे एक और
टाइप मिलेगी वो हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया था, रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर भी आपके पास एक होता है। तो अब हम इनको जो टाइप्स है ना, इनको फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम CSS के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी फाइल के अंदर, पूरे पेज के अंदर काफ़ी सारी लिस्टें हैं तो आप उनको एक साथ मैनेज कर सकते हो। कैसे? मेरे इनको जो है ना यहाँ पे जो है ना ओपनिंग टैग्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं जस्ट फॉर सेक इनको क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास सेम नेम की हो सकती है लेकिन आईडी नहीं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया लिस्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने एक को किसी को भी कॉपी किया, देन उसके बाद स्टाइल में गया और यहाँ पे मैंने हैश के साथ उसको सॉरी हैश नहीं, अब मेरे पास क्लास है तो डॉट के साथ यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है। अब मैंने कहा कि डॉट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है, लिस्ट डॉट लिस्ट के अंदर क्लास थी हमारे पास लिस्ट, उसके अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उनको हमने जो है ना लिस्ट स्टाइल देना है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। टाइप की बात हो रही है ना, तो लिस्ट स्टाइल मैंने दे दिया है टाइप। हमारे पास एक चीज़ देखें, अब हमारे पास ऑर्डर होगी या अनऑर्डर होगी, तो लिस्ट 1 दे देते हैं इसे, और लिस्ट अकेली दी है इसे हमने। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने तो उसे हमें दे दिया हमारा 1 2। तो लिस्ट टाइप हमारी फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं इसे फाइल टाइप दूंगा, सॉरी स्टाइल टाइप दूंगा सर्कल। रिफ्रेश किया तो मेरे पास वहाँ पे सर्कल आ चुकी है। हालांकि ये हमारे पास जो थी ना वो ऑर्डर लिस्ट थी, लेकिन मैं इसे जो दूंगा ना अपर, यहाँ पे एक चीज़ देखें, अपर अल्फ़ा, अपर लैटिन, अपर ग्रीक, हम जो यूज़ करते हैं अपर रोमन होती है, ठीक है, रोमन अल्फ़ाबेट्स। रिफ्रेश किया तो मेरे पास रोमन अल्फ़ाबेट्स आ गए। यहाँ पे आपके पास अपर के साथ लोअर भी आता है, रिफ्रेश किया तो आपके पास लोअर में चला गया। तो अपर अल्फ़ा क्या होता है, अब रिफ्रेश किया तो मेरे पास लोअर अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पे मैंने अपर किया तो मेरे पास उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे हमने लिस्ट 1 बनाई थी, लिस्ट 1 को कॉल करते हैं डॉट लिस्ट 1, ठीक है। उसके अंदर भी लिस्ट आइटम्स हैं। लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पे उनको क्लास नहीं दी, ठीक है, डायरेक्ट मैंने उनके जो है ना टैग्स उनको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकती है, सर्कल हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद स्केयर हो सकती है, रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। तो अगर आप और भी देखना चाहें तो लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे देखें, इन्होंने हमें थोड़ी सी सजेशंस दी हैं। डिस्क ये आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे डेसिमल चेक करें तो डेसिमल में हमारे पास 1 2 आ चुकी है। तो लेकिन हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमारे पास ज़्यादातर सर्कल होता है, तो हम यहाँ पे सर्कल रखेंगे। तो यहाँ तक हमारी लिस्ट आइटम्स कंप्लीट हुई हैं। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप थी वो मैंने आपको कहा था डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास थर्ड कौन सी है, डेफिनेशन लिस्ट DL। उसके अंदर हम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टैग्स और यूज़ होंगे इसके अलावा। फर्स्ट ऑफ ऑल DT है जिसमें हमने इसकी जो है ना टाइटल देना है, तो मैंने कह दिया कंप्यूटर, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन अब क्या होगी, DD हमने टैग लगाना है, उसके अंदर मैंने जस्ट फॉर से कि मैंने लॉरेम दे दिया है। मेरे पास पैराग्राफ आ गया। रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये देखें फ़र्क आ गया नज़र। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इतनी जो लेफ़्ट साइड से पैडिंग थी हमें मिल चुकी है। तो यही हमारे पास फ़ायदा होता है लिस्ट का। अगर मैं यहाँ पे DT यानी कि ये रिमूव कर दूँ, इनके ये टैग्स रिमूव कर दूँ, ये वाले, अब रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास एक ही लाइन के अंदर सारा आ गया, ठीक है। तो अब इसके साथ इफ़ेक्ट देखते हैं तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है ना आ चुकी है स्टाइलिंग। है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना देखिए हमारे पास स्पेसिंग है इन दोनों के दरमियान, मतलब कि हमारे हेडर्स और हेड और बॉडी के दरमियान, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड के दरमियान और एक्सटर्नल बॉर्डर के दरमियान। इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो आपने यहीं पे अप्लाई करनी है, ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कोलैप्स,
रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये सारे आपस में जो है ना मर्ज हो चुके हैं। जो बॉर्डर से एक्सटर्नल दो दो हमें नज़र आ रहे थे, अब है कि हमने बॉर्डर को थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे पिक्सल हमने 3 रख दिए, तो हमारे पास बोल्ड हो चुका है। इनको हमने स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको एक टर्म बताई थी पैडिंग, पैडिंग मैंने दे दी है 5 पिक्सल, तो हमारे पास सेंटर से पैडिंग आ गई है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे पास जो टेबल होगा, अकेला टेबल, वो मेरे पास उसकी विड्थ जो होगी वो मेरे पास 100% होगी, तो मेरे पास 100% विड्थ आ चुकी है। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो टी एच होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलाइनमेंट टेक्स्ट की सेंटर होती है, लेकिन जो हमारे पास टी डी होता है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लेफ्ट ही होती है, और जो है ना हमारे पास रेगुलर फ़ॉन्ट होता है, इसका हमारे पास बोल्ड होता है। अगर हम इनको भी टेक्स्ट अलाइन करना चाहें तो हम इनको भी अलाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो होगा ना, वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है अलाइन टेक्स्ट की, ठीक है, वो हमारे पास होगा सेंटर। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, तो हमारे पास ये सेंटर में आ चुका है। तो इसका फ़ॉन्ट अगर हमने छोटा करना हो तो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने कह दिया कि 10 पिक्सल है। तो हमारे पास सबका ही फ़ॉन्ट कम होगा, क्योंकि हमने जो है ना पेरेंट टैग्स जो थे ना उन सबको ही यहाँ पे छोटा किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि मैं अगर इस सेल के ऊपर या फिर इस रो के ऊपर लेके जाऊँ तो इसका कलर चेंज हो जाए या फिर इसका बॉर्डर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो होगा, मैं यहाँ पे जो है ना टी आर को कॉल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कह दिया बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारे पास सारे ही हो गए, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जब माउस आए, तो उसके लिए हमारे पास होवर इफेक्ट है। रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे कहा कि मैं इस रो के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये होवर हो, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये, तो दरअसल ये हमारे पास होवर इफेक्ट होते हैं। अगर मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँ, और इस टी आर को मैं जो है ना कॉपी कर रहा हूँ, काफ़ी सारी मैंने बना ली, तो जिस भी मैं लेके जाऊँगा तो जिस भी रो में हमारे पास वो ग्रीन हो जाएगी। तो अगर हम स्पेसिफिक सेल पे लेके जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास टी आर के अंदर हमारे पास सॉरी टी डी होगा, ठीक है, रिफ्रेश, तो हमारा देखें, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये हमारा हेड के अंदर नहीं करेगा, दोनों हेड्स के अंदर, ठीक है, वो इसलिए कि हमने टी डी को कॉल किया है। तो अगर हम यहाँ पे साथ टी आर के अंदर टी एच भी कर दें, ठीक है, तो देखें हमारे पास इफेक्ट इसका जो है ना डॉट नहीं, यहाँ पे हमारे पास कॉलन कोमा आना है। रिफ्रेश किया हमारे पास, ठीक है, अभी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा एक के ऊपर हो रहा है हमारे पास टी एच के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास सारे इफेक्ट आने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है टेबल को। तो फिलहाल के लिए मैं सारे जो हैं ये वाले स्टाइलिंग रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे पास जस्ट फॉर से के हमारे पास जस्ट यही है अभी, ठीक है। तो अब हमारे पास है कि मेरा टेबल जो है ना विड्थ के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो। मैं यहाँ पे कुछ और कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करूँगा, ठीक है, मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, हमारे पास कुछ कॉलम बन चुके हैं। तो देखें हमारे पास ये जो है ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव है, लेकिन हमारे जब मोबाइल स्क्रीन पे जाएगा तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जहाँ पे हमने 100% लिखा है टेबल को, वहाँ पे हमने विड्थ वही रखनी है, लेकिन हमारे पास ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी होती है। ओवरफ्लो अकेला करेंगे, ठीक है, ओवरफ्लो मैंने कह दिया स्क्रॉल, स्क्रॉलेबल हो, ठीक है। अब मेरा अगर 100% विड्थ पे जाएगा तो हमारा स्क्रॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो कर दूँ नन, ठीक है, तो रिफ्रेश अप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो बननी है ना एक वो बार, वो अब नहीं बनेगी। अभी इसका ब्राउज़र के कैश डाटा है ना, तो इसलिए हमारे पास नीचे एक बार बन रही है। तो देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इफेक्ट होगा वो हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है कि फर्स्ट हमने किया स्क्रॉल, सेकंड हमने कर लिया नन। अब है कि अगर हम पूरा नहीं करना चाह रहे, ये ओवरफ्लो एक्स भी होगा, ओवरफ्लो वाई भी होगा। एक हमारे पास ओवरफ्लो एक्स है,
ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमारे पास विड्थ में कोई चेंजिंग आती है तो ये उसको रिस्पॉन्सिव बनाएगा, स्क्रोलेबल, ठीक है। मैंने कह दिया स्क्रोल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ओवरफ्लो वाई, देन यहाँ पे मैं अगर स्क्रोल लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग भी स्क्रोलेबल होगा। अब हमारे पास CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि जस्ट फॉर से कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको कमेंट आउट कर रहा हूँ टेबल को, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 H1 है, ठीक है, या 3 लगा ले, मेरे पास 3 H1 है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब में लिखना चाह रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे कह दिया कि सबके अंदर जो है वो मेरे पास हेलो लिखा है, तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, ऑटोफिल की। तो हमारे पास 3 हेलो आ गए, लेकिन देखें हमारे पास सबकी लाइन ब्रेक है और स्पेसिंग भी है दरमियान में। मैं चाह रहा हूँ कि देखें, मैंने आपको कहा था कि हमारा H1 पूरी विड्थ लेता है, ठीक है, जैसे पैराग्राफ पूरी विड्थ लेता है, डिव भी हमारी पूरी विड्थ लेता है। तो डिव क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको जो है ना एक लाइन पे लाना है, हेलो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। डिव होती है हमारे पास डिवीजन, एक स्क्रीन को डिवाइड कर देता है जितनी हमने विड्थ यूज़ की होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो तीनों हेलो यहाँ पे रख दिए, मीन्स के H1। अब यहाँ पे एक मैं स्टाइल लगाऊंगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्प्ले आपने ऐसे लिखना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने लगाई, यहाँ पे मैंने ला के लिख दिया फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से तीनों इन लाइन आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन तीनों के दरमियान स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे मैनुअल स्पेसिस ऐड कर सकते हो, जो कि हमारे पास होता है NB SP और कॉलन। तो मैं यहाँ से NB SP कॉपी यहाँ पे भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हमारे जो है ना टैग्स के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर देगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर मैं लाइन ब्रेक लाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने BR टैग लगाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा BR टैग लाइन ब्रेक देता है, लेकिन फ्लेक्स की वजह से हमारे पास वो ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ना वो रिमूव हो चुकी है, ब्रेक रो की टैग, ठीक है। ये आपने हर जगह नहीं लगाना, सिर्फ वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। तो आज के लिए इतने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel.